हमारे देश भारत में बहुत से ऐसे अजूबे हैं जिनके बारे में लोग दुनिया भर में चर्चा करते हैं और उन्हीं अजूबों में से एक है ताजमहल, जो आज दुनिया भर में काफी ज्यादा चर्चे में रहता है। वैसे क्या आपको पता है कि बिना सीमेंट के ताजमहल कैसे बनाया गया था, जबकि आज के टाइम बड़ी बड़ी बिल्डिंग, पुल या कोई दीवार बनाने में सीमेंट का ही यूज किया जाता है और 100 सालों तक ऐसे ही खड़ी रहती है। लेकिन वहीं ताजमहल तो बिना सीमेंट के बनाया गया है, फिर कैसे वो 350 सालों से वैसे ही खड़ा है, चाहे कोई तूफान आए या कोई भूकंप आए, लेकिन ताजमहल आज भी वैसा ही है। चलिए जानते हैं ताजमहल के अंदर की सीक्रेट और कहानी। और अगर वीडियो में थोड़ी सी भी जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऐसी ही सीक्रेट और इन्फॉर्मेशन कहानी हम आपको आगे भी देते रहेंगे। ताजमहल अब तक के सर्वश्रेष्ठ मकबरों में से एक है। आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित हाथी दांत सफेद संगमरमर से बना एक स्मारक है, जहां इसने कई बार विश्व के 7 अजूबों में एक अपनी जगह बनाकर भारत को गर्व महसूस कराया है। और इसीलिए इसकी सुंदरता और महिमा को देखने के लिए लाखों पर्यटक यहाँ पर देखने को आते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में इस मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज के निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में करवाया था, जिससे शाहजहां ने 14 साल की उम्र में एक फारसी राजकुमारी मुमताज से शादी की थी। वैसे तो उनकी कई पत्नियां थी, लेकिन मुमताज के साथ उन्हें बहुत ज्यादा प्यार था। मुमताज उनकी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। मुमताज एक फारसी राजकुमारी थी। वह अब्दुल हसन आसफ खान की बेटी थी और वह सन 1593 में आगरा में ही पैदा हुई थी, जहाँ वह भविष्य के युवा मुगल सम्राट से मिली। जिसके बाद वह सम्राट इसकी सुंदरता के जादू से मोहित हो गया और उसने सन 1607 में उससे सगाई भी कर ली। और शादी के 5 साल बाद सन 1612 में वो मारा गया था। और वहीं से एक बड़ी प्रेम कहानी की शुरुआत होती है। हालांकि वह शाहजहां की 3 पत्नियों में से एक थी और उसकी सबसे ज्यादा प्रिय भी वही थी। यहाँ तक कि शाहजहां ने मुमताज नाम भी उसे दिया था। उसके बाद 1630 में मुमताज महल से शाहजहां के साथ दक्कन के पठार में गई थी, जहाँ पर एक सैन्य अभियान चल रहा था और उसे पता नहीं था कि यह उसकी अंतिम यात्रा होगी। और उसी के बाद 17 जून 1631 को दुर्भाग्यवश अपने बच्चे को जन्म देने के बाद मुमताज का निधन हो गया और उनकी मृत्यु के बाद उन्हें बहारनपुर में ही दफना दिया गया। इसके बाद उसने दुख से तबाह होकर अपनी पत्नी के लिए एक मकबरा बनाने को कहा, उतना ही सुंदर बनाया जाए जितना कि उसके लिए उसका प्यार था। बेमिसाल प्रेम का प्रतीक माना जाने वाला ताजमहल अपनी भव्यता, खूबसूरती और आकर्षण की वजह से दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। जबकि मुगल काल में बने इस ऐतिहासिक स्मारक ताजमहल के निर्माण में बहुमूल्य एवं बेहद महंगे सफेद संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, जबकि उस समय इसको बनने में 22 साल लग गए थे। और कहा जाता है कि शाहजहां की अंतिम इच्छा थी कि उनके प्रेम को एक महल के रूप में बनाया जाए। और ये वही साल था जब शाहजहां ने अपनी प्यारी पत्नी के लिए एक स्मारक का निर्माण करवाना शुरू किया था, जिसमें भारत की शान माने जाने वाले ताजमहल को बनाने में मुगल सम्राट शाहजहां ने दिल खोलकर पैसा खर्च किया था। वहीं उसकी संतान औरंगजेब ने इसका काफी विरोध भी किया था। वहीं इसकी डिजाइन उस्ताद अहमद लाहौरी ने की थी, फारसी मूल के भारतीय थे, जिन्हें बाद में दिल्ली के लाल किले को डिजाइन करने का श्रेय भी दिया जाता है। वहीं अगर इसको बनाने के लिए मजदूरों की बात करी जाए तो इसको बनवाने में भारत, फ्रांस, यूरोप और ओटोमन साम्राज्य के लगभग 1000 से अधिक हाथियों के साथ 20,000 से अधिक श्रमिकों को ताजमहल परिसर में बनाने के लिए लाया गया था, जहाँ इसका केंद्रीय गुम्बद 240 फीट तक की ऊंचाई तक पहुँचता है और चारों कोनों की मीनारों से घिरा हुआ है। इसके बाद शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष आगरा के किले घर की गिरफ्तारी में ही गुजारे थे। इसके बाद जब वो 1666 में मर गया तो उसे बगल में ही दफना दिया गया था। भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान 1965 से 1971 के बीच इसका इस्तेमाल किया गया था, जहां 2001 में इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच संकट खड़ा था। वहीं ताजमहल की सुरक्षा को मजबूत बनाया गया था और इसे हमला करने से रोकने के लिए एक खाकी कैनवस के साथ कवर करने का निर्णय लिया गया। उसी सावधानी और सुरक्षा के कारण आज एक वर्ष में लगभग 30 लाख लोग और एक दिन में करीब 45,000 लोग ताजमहल को देखने आते हैं। वैसे तो ताजमहल का मूल नाम तेजो महल था। इसे प्राचीन शिव मंदिर 1555 ईस्वी में बनाया गया था और यह विवाद काफी समय तक चला भी था। यह थी ताजमहल की कुछ अद्भुत कहानी, जिसके बारे में लोग दुनिया भर में चर्चा करते हैं। वैसे दुनिया के 7 अजूबों में ताजमहल की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं।